गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हमने क्लास 10 की मैथ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक टर्म एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम जानने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो जरूर देखा होगा, पिछली क्लास जरूर की होगी। अगर आपने वो पिछली क्लास को नहीं की है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उस वीडियो को जाकर देखें, तब जाके आपको चैप्टर वाइज अच्छी से समझ में आएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखोगे तो फिर उस चैप्टर को देख नहीं पाओगे सही। इसलिए आप स्टार्टिंग से करते आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाओगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री में आपको पता है कि ज्योमेट्री कैसे करते हैं, मेजर करने के लिए हमको ज्योमेट्री का यूज करता है। देन कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक पॉइंट होता है जो कि हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। एज यहां पर हमारा क्या है, ग्राफ है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड इसको बोलते हैं फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ होता है 1 2 3, देन इधर में होता है 1 2 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रहता है। देन नेक्स्ट होता है हमारा सेकेंड में क्या होता है? माइनस एंड प्लस, निगेटिव और पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट डॉट। इसलिए क्या है हमारा एक्स एक्सिस माइनस एंड वाई एक्सिस क्या है? प्लस। इसलिए फर्स्ट निगेटिव, सेकेंड पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस, दोनों क्या होता है? माइनस माइनस। वाई? क्योंकि एक्स एक्सिस भी माइनस है, देन वाई एक्सिस हमारा क्या है? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इसको हम एक्स डैश देन वाई डैश इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और रही बात फोर्थ की, तो होती है प्लस माइनस। क्यों? कि एक्स हमारा क्या है? पॉजिटिव है एंड वाई क्या हमारा? निगेटिव है। तो ऑलवेज एक्स एक्सिस को हम फर्स्ट टर्म लेते हैं। इट मींस पहले प्लस फिर वाई एक्सिस को लेंगे। पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये हमारा सबसे पहले क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में हमेशा पॉजिटिव होगा दोनों, सेकेंड में निगेटिव पॉजिटिव होगा, थर्ड में दोनों निगेटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव एंड निगेटिव होगा। तो ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट है। जैसे एक पॉइंट मान लेना है क्या? 1 1। क्या है? 1 में पॉइंट का नाम हमारा क्या है? 1 1। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? 1 1 है और इसके बीच 2। सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ने वाला देखते हैं। ये हमारा बेसिक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने वाले क्या क्या है, चलिए जानते हैं लोग क्या क्या इसमें स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट तो बेसिक टाइप्स जाने की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? ज्योमेट्री जो हम मेजर करते हैं एंड कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट होता है, जो पॉइंट बीच में क्या करते हैं? ज्योमेट्री में मेजर करते हैं। जो हम जानते हैं कि होता क्या है। चलिए इसमें हमारा 3 टॉपिक्स है और तीनों टॉपिक्स इंपोर्टेंट है। जैसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसमें से भी आपको अप्रोक्सीमेट 5 या 6 मार्क्स की 6 मार्क्स एग्जाम में देखने को मिलती है। सेकेंड हम पढ़ने वाले इसमें सेक्शनल फार्मूला। क्या? सेक्शन फार्मूला। एंड देन हम पढ़ने वाले थर्ड मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो कि एक सेक्शनल फार्मूला से कन्वर्ट होकर मिड पॉइंट में कन्वर्ट होता है,
तो चलिए जानते हैं तीनों फॉर्मूला के बारे में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम पढ़ने वाला डिस्टेंस फॉर्मूला वो होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने अभी ग्राफ देखी है उसमें कोऑर्डिनेट पॉइंट देना है, सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट देना है, तो इस दोनों के बीच को डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पर मान लिया हमारे यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 2 3, यहाँ मान लीजिए 1 2 3, तो इसको हम लिखते हैं 3 है 2। जब इसको 1 पे मिलाते हैं तो लाते हैं इसको 3 पे लाते हैं, और एक यहाँ क्या करते हैं, एक सिमिलर एक लाइन देते हैं। हमको चाहिए क्वांटिटी, तो यहाँ से फॉर्मूला निकालने का तरीका हम जानते हैं, कैसे फॉर्मूला को फॉर्मेशन करके उसको बना सकते। तो ये जानते हैं, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, हमारा बेस है। अगर इन दोनों को ऐड करके हम हाइपोटेनस को ला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस निकल जाएगा। यही हाइपोटेनस का मतलब क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, और उसी डिस्टेंस में क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या, अब देखिए हमारा क्या है, अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर हमारा एक क्या है, एक सी वैल्यू है, ये भी एक सी वैल्यू है। इसमें से इसको बोल सकते हैं x1 y1, इसको बोल सकते हैं x2 और y2। क्या हमारा x2 और y2, एक पॉइंट हमारा x2 और y2 है, x1 है x1, x1 और y1। इसका फॉर्मूला मान लिया हमारा पॉइंट a है, b है, तो AB के इक्वल क्या है, हम AB को फाइंड करते हैं तो भी हाइपोटेनस क्या होता है, इसका हाइपोटेनस क्या होता है, बी पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से यहाँ पॉइंट क्या है हमारा, एक हमारा ये मान लीजिए y1 है, आई क्या है y2 है, या इसको मान लेते हैं क्या, यहाँ से यहाँ है दूरी, दोनों की दूरी के बीच की क्या है, दूरी है, क्या है, डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस पे हम मानते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से एक यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ पिछली, और इस दोनों को ऐड करते हैं हमारे यहाँ पी क्या जाएगा, एंड डी क्या जाएगा। अगर हम y2 में से ये पूरा डिस्टेंस हमारा यहाँ से हम अगर लेते हैं y2 है, आई y1 क्या है y1, तो y2 में से y1 को माइनस करते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ हम लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमको इसको फाइंड करना है, इसको क्या लिखेंगे, अगर हम x2 में से ये पूरा में से अगर हम माइनस कर दे तो इतना हमारा x1 निकल जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल हो जाता है, यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है हम लोगों का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमारा होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपने देखा हम कैसे इस फॉर्मूले को प्रूव किए हैं। यही दो डिस्टेंस दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करना पड़ता है, उसी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल कर आ चुकी है। एज एग्जांपल जैसे मान लीजिए x1 है हमारा 1, y1 1 है, x2 3 है, y2 2 है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। x2 कितना हमारा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है और y1 1 है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट अंडर क्या आता है हमारा 5, इसके बीच की डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, रूट अंडर 5। यही हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो आपको याद रखना है, ऑलवेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट हमने जाना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट प्लस प्लस, इस तरीके से हमने समझा। और किसको कोऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं, ये भी हमने अभी जस्ट देखा। तब हमने देखा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला को मैंने उन्हें प्रूव किया बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे, और उसके बारे में जाना कि फार्मूला निकाले और उस फार्मूले पे कैसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, एक कोऑर्डिनेट है जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 1 है एंड देन दूसरा है 3 2, उस दोनों कोऑर्डिनेट के बीच हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको इस फार्मूले पे क्या करना है, उसको रख देना, उस वैल्यू को पुट कर देना है, देन आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, जिसको आप इजी पूर्वक समझ जाएंगे। सेकेंड हमारा सेक्शन फार्मूला, क्या है, सेक्शन फार्मूला। चलिए जानते हैं सेक्शन फार्मूला होता है क्या है।
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे दो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, मान लीजिए हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ये दो को ए दिया गया है, बी दिया गया है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इस दोनों को दो पार्ट में हमको डिवाइड करना पड़ता है, दो पार्ट में करना पड़ता है, या तो हम यहाँ से कट कर सकते हैं या तो यहाँ से कट कर सकते हैं, कहीं से भी हम कट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से कट करते हैं, अगर यहाँ से कट किए तो क्या होगा, अगर मान लीजिए पूरा हमारा 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर का ऐसा हो सकता है कि 7 सेंटीमीटर बचे और कितना बचे, 3 सेंटीमीटर, कितना बचे, 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हमारा इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से लिखा जाए तो इसको कुछ मान लीजिए, इसको एम और इसको एन, तो एक रेशियो हो गया कि 7:3 हो गया, क्योंकि 7 प्लस 3 कितना होता है हमारा, 10 आ जाता है। तो इसको जो डिवाइड हुआ है एक 7:3 में डिवाइड हुआ है, इसी को हम बोलते हैं एम रेशियो ए। क्या बोलते हैं, एम रेशियो ए। टू कोऑर्डिनेट पॉइंट को जब तीसरा चौथा या कोई भी अगर डिवाइड करता हो तो एम रेशियो एन में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। और ये हमारा हो गया, मान लीजिए x1 है, y1, दूसरा हमारा x2 है और y2, और ये पॉइंट हमारा P हो गया जो कि है x एंड y। तो इसी P x y का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम सबसे पहले x की फॉर्मूला निकालते हैं तो हो जाता है इस तरीके से, m x2 और n x1, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस a। ये हमारा हो गया x कोऑर्डिनेट निकालने की फॉर्मूला। देन अगर y हमको निकालना हो तो सेम होता है my2 प्लस ny1 बाई m प्लस a। ये हमारा होता है सेक्शनल फॉर्मूला। तो अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फॉर्मूला, भी हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। आई जहां पर mx2 है तो m7, x2 कितना हमारा, x2 और यहां दे दिया गया आपको 3,4 और इसको दे दिया गया है 1,2। तो क्या जाएगा 7 × 3 प्लस, इसको क्या करें, दोनों को प्लस करेंगे जिससे हमारा निकल के आएगा सेक्शनल फॉर्मूला। और क्या करेंगे, फिर जो भी हमारा रेशियो में रहता है उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ये था हमारा सेक्शनल फॉर्मूला। आप इसका यूज करके सेक्शनल फॉर्मूला को आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जांपल अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं तो mx2 है, mx2 है, इट मींस m कितना है 7 मल्टीप्लाई x2 कितना है 3 प्लस nx1 है, n है 3 मल्टीप्लाई x1 1 है बाय m प्लस n, m 7 प्लस 3, 7 प्लस 3। इसको सॉल्व कीजिए, आपका x की वैल्यू निकल जाएगी। सेम इसी तरह इसको सॉल्व कीजिए, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी, जो कि हमारा एक सेक्शनल फॉर्मूला होगा। यहाँ से इसको सेक्शनल किया गया है तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सेम है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि इसी से निकल कर आता है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। वो क्या होता है, चलिए जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला सेम है। एग्जांपल क्या हमारा, एक हमारा a जो कि x1 y1 था और ये हमारा b था जो कि x2 और y2 था। अब मिड पॉइंट क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट इट मींस क्या होगा 1 और 1 होगा। अगर मान लीजिए पूरा 2 सेंटीमीटर है तो ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा। तो मिड पॉइंट में वो क्या कर रहा है, सेक्शन कर रहा है, इसको डिवाइड कर, इसीलिए 1:1 हो गया हमारा, और ये हमारा होता है pxy। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, अगर m है तो क्या लिखते हैं mx2 मतलब 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस n मल्टीप्लाई x1, n कितना है 1 है, x1 बाय m प्लस n इट मींस 1 प्लस 1। और y को निकालना होता है सेम 1 मल्टीप्लाई y2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 बाय 1 प्लस 1। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा x2 प्लस x1 बाई 2, और यहाँ निकलता है हमारा y2 प्लस y1 इक्वल 2। ये हमारा होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अगर आपको मिड पॉइंट दे दिया जाए तो डायरेक्ट आप x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दीजिए, आपका मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो हमने देखा बेसिक पार्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट। नेक्स्ट देखा हमने डिस्टेंस फॉर्मूला,
फिर जस्ट मैंने देखा सेक्शन फॉर्मूला कि m रेशियो n में जब डिवाइड करेगा उसका सेक्शन कैसे निकलेगा, उसका जो पॉइंट हमारा सेक्शनल किया गया है उस पॉइंट का वैल्यू कैसे निकलेगा। और फिर हमने जाना मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल आप दे दिया गया कोलिनियर है, क्या है कोलिनियर है, 3 पॉइंट आपको दे दिया गया है, बोला गया है कोलिनियर। कोलिनियर में क्या होता है कि हमारा तीनों पॉइंट होता है एक ही को होता है, ए हो गया हमारा, यहाँ बी हो गया, तीसरा पॉइंट क्या होता है इसी को। तो जब ऐसा पॉइंट दे दिया गया है x1 y1 x2 y2 दे मान लीजिए x3 और y3, तो जब भी ऐसा दिया गया है तो आपको याद रखना है कि AC प्लस BC को ऐड करेंगे तो ऑलवेज A प्लस B निकल के आएगा, A प्लस B निकल के आएगा। और आपको AC फाइंड करना होगा, आप ये दोनों के बीच डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके AC निकाल सकते हैं। BC फाइंड करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच हमको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके BC फाइंड कर सकते हैं, प्लस A प्लस B फाइंड करना पड़ेगा, तो A और B के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कोलिनियर है, कोलिनियर है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक पार्ट एंड ऑल कॉन्सेप्ट्स इन वन शॉर्ट वीडियो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें, जिससे वो लोग भी अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट को सीख सके और सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और अपने एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स ला सके।